आगे यदुवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुखदेव मुनि, यदुवंश में बड़े बड़े राजा होते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदुवंश में ही वसुदेव जी हुए और देवकी के साथ उनका विवाह हो जाता है। देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। वसुदेव जी उन्हें गोकुल में लेकर आते हैं। 11 वर्ष भगवान वहाँ रहे, पुतना को मारते हैं, संकट का भंजन किया, मटकी फोड़ी, मक्खन चुराते हैं, रास रचाते हैं, गिरिराज उठाते हैं, मथुरा में ले आते हैं, कंस को मारते हैं, द्वारका बसाते हैं। कौरवों पांडवों का युद्ध भयंकर होता है। शिशुपाल भक्त को भगवान ने मारा। आदि आदि लीला करके भगवान सब छोड़ करके अपने परम धाम पधारे। इस कथा को सुनाया तो परीक्षित कहते हैं, महाराज, हे सुखदेव जी, ये तो बताओ कि भगवान ने यदुवंश में अवतार क्यों लिया? देवकी के गर्भ से ही क्यों लिया? भगवान का अवतार क्यों होता है? वासुदेव जी के यहाँ क्यों हुआ? भगवान को टोकरे में यमुना पार कैसे कराएं? दरवाजे कैसे खुल जाते हैं? पहरेदार सो गए। हे सुखदेव जी, आप इससे विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। ये तो बताइए, भगवान ने गोकुल में कैसे माखन चुराया, कैसे मटकी फोड़ी, बलराम जी के साथ क्या क्या लीला करी? आप कृपा करके इस कथा को विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी के ऊपर पाप कट जाता है, पृथ्वी गाय का रूप बना करके देवताओं के पास आती है। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, भगवान का ध्यान किया। परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में आकाशवाणी प्रकट करते हैं, व्योमवाणी से कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, देवताओं, ऋषियों, ध्यान से सुनो। इस धरती पर अवतार होने वाला है। मैं माया के साथ प्रेम लीला करूंगा, सबको प्रेम प्रदान करूंगा। कंस जैसे पापी, अहंकारी, दुराचारी राजा का वध करके पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरी लीलाओं में सहायता करने के लिए कोई ग्वाल बाल बन करके, कोई बछड़ा बन करके, कोई गोप बन करके मेरी लीला का आनंद लेना। ब्रजमंडल में पहुंच जाओ, मेरा अवतार होने वाला है। जब भगवान ने कहा मेरा अवतार होने वाला है, देवता बड़े हर्षित हो गए और अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। और इधर मथुरा में कहते हैं, उग्रसेन का लड़का कंस अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह हो रहा है और वह कंस की चचेरी बहन है। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करता है, बड़े भाव व आनंद से शादी करता है। और कहते हैं, विदाई होने लगी, बड़े सुंदर शंख, कुरही, मृदंग, दुंदुभियाँ बजने लगती हैं। खुशी खुशी बड़ा दान दे करके 18,000 रथ, 15,000 घोड़े, 400 हाथी दान में कर देता है। जब विदाई हो रही है प्रिय श्रोताओं, तो कंस ने सोचा कि मैं अपनी प्यारी बहन को रथ में बैठा करके खुद सारथी बन करके उसके घर छोड़ करके आऊँगा। कंस सारथी बन जाता है, रथ पर देवकी वसुदेव को बैठा लेता है और विदाई हो रही है प्रिय बंधुओं। तो सब लोग जोर जोर से नगाड़े, शंख, मृदंग बजा रहे हैं और महाराज रथ पर देवकी वसुदेव बैठे हैं और विदाई हो रही हैं, बड़ी प्रेम के साथ विदाई हो रही हैं। चलते चलते रथ नगर से बाहर निकलता है। रथ जब जंगल से बाहर आया, तभी आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, जिस देवकी को लेकर के तू जा रहा है, उस देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा। रे कंस, तेरा काल होगा, उसी के हाथ से तेरी मौत होगी। कंस ने उसने सुना तो घबरा जाता है, 8वां देवकी का पुत्र मेरा काल होगा, उसका बालक मुझे मारेगा। नहीं नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को ही मार डालूंगा। तो बालक कहाँ से होगा? कंस घबरा जाता है, उसे पसीना आ गया भैया अपनी ही मौत की बात सुन करके। और महाराज उसने तलवार निकाली और मोहवश तलवार निकाल लेता है और देवकी की चोटी को पकड़ करके रथ से नीचे उतार लेता है। हाथ पकड़ करके तलवार गर्दन पर मारने ही वाला था, उसी समय वासुदेव जी ने आकर के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या कर रहा है रे कंस? तो बड़ा क्षत्रिय वीर योद्धा है और योद्धा का धर्म ये नहीं होता
ये नहीं कर कहता कि किसी स्त्री पर हाथ उठाओ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तुम देवकी से भय नहीं, तुम्हें कोई भय नहीं, जो देवकी से बालक होगा उससे भय है, ये बालक तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने इस बात को मान लिया और के वसुदेव देवकी को साथ लेकर के चले आते हैं। कंस अपने घर चला आया, देवकी के बालक का जन्म हुआ। छोटा सा बालक क्रोधी आदमी को अगर छोटा सा दूध पीता बालक गोद में दे दो तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। प्रिय बंधु, उसका नाम कीर्तिमान था। पहला बालक कीर्तिमान देवकी को साथ लेकर के आए। उस बालक को वसुदेव ने कंस को सौंपा। कंस ने उस बालक को गोद में लिया और उनके मन में आया कि छोटी छोरा मुझे क्या मारेगा, मैं तो बड़ा योद्धा हूँ, ये तो छोटा सा बालक है, ये पहला बालक है, मुझे तो 8वें संतान से चिंता है। वसुदेव जी ले जाओ इसे, जाओ, ऐसा कह देते हैं। उसी समय वसुदेव जी तो चले गए और समय कहते हैं महानुभावों, नारद जी बाबा आ जाते हैं। नारद जी महाराज ने कहा, अरे कंस, ओ कंस, कंस एक बात बता, कमल का फूल है, कमल के फूल में आप ये बता दो कि कौन सी पकौड़ी पहले की, कौन सी पकौड़ी बाद की है। हर एक पकौड़ी पहले और बाद की है, आप कौन सी पकौड़ी गिनोगे। अरे कंस, देवताओं की वाणी बड़ी उल्टी होती है, सावधान रहो, समझ जाओ मेरी बात को। कंस कहे, बिल्कुल समझ गया। नारद जी तो चले जाते हैं कह करके, और उस कंस ने वसुदेव को बुलाया और कहा, लाओ उस बालक को दे दो, और उसे लेकर के पत्थर पर पटक दिया, हत्या कर दी और देवकी वसुदेव जी को कारागृह में डाल देता है। उसके बाद अग्रसेन को कारागृह में बंद करके अपने पिता को आप खुद गद्दी पे बैठ जाता है। चारों ओर उस कंस का राज हो जाता है। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मारा और 7वां गर्भ हुआ देवकी के 7वें गर्भ में। आपको पता है प्रिय श्रोता कौन आने वाले हैं, कि शेष जी आ गए। भगवान ने देखा बलराम जी बड़े क्रोधी हैं, महाराज इनको क्रोध आ गया, अगर कंस ने आकर के माँ देवकी को ऐसी कोई बात कह दी तो इन्हें क्रोध आ जाएगा, कंस को वहीं मार देगा और मेरा तो अवतार ही नहीं होगा, कंस मंद लीला हो जाएगी। और कहते हैं योग माया, कहते हैं जाओ योग माया, बलराम को निकाल करके यहाँ वसुदेव की पत्नी रोहिणी उनके गर्भ में स्थित कर दो और तुम जाकर के यशोदा मैया के गर्भ में स्थित हो जाओ, ऐसा कह देते हैं। और योग माया आती हैं और देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और आप भी यशोदा मैया के गर्भ में चली जाती हैं। इस प्रकार भगवान हरि वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए और देवकी की आंखों के द्वारा गर्भ में चले गए। भगवान देवकी के गर्भ में आए, मैया का हृदय आनंद से भर गया, मैया का हृदय भर गया, चेहरा प्रकाशित हो गया, तेज चमकने लगा। आज जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो कारागृह में प्रकाश होने लगता है। देवता हर्षित हुए, कहे चलो स्तुति करते हैं। देवता स्तुति करने आते हैं, गर्भ में भगवान श्री हरि की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं सत्यम परम धीमहि, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य आपकी प्राप्ति का साधन है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल तेज पृथ्वी आकाश वायु पंच महाभूतों के आप सत्य हैं। ये सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। ऐसी स्तुति गा रहे हैं सभी देवता। और माता देवकी से कहा कि आप चिंता ना करो, सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा तुम्हारे गर्भ में आ गए हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये कहकर के देवता चले जाते हैं। अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया प्रिय बंधु, और कहते हैं भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे तो आकाश में नक्षत्र तारे ग्रह शांत सौम्य हो गए और जगमाने लगे। तारे चमक रहे हैं, शांत सौम्य हो रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र दिशाएं स्वच्छ आनंदित हो रही हैं। सरोवरों के अंदर कमल खिल रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, चारों ओर आनंद छा रहा है प्रिय बंधुओं। नदियों का ऊपर उठ रहा है जल, उछल यानी छलांगे मार रहा है, क्योंकि जीजाजी आ रहे हैं। जीजाजी कौन आ रहे हैं? जीजाजी आ रहे हैं।
क्योंकि यमुना मैया भगवान की पत्नी है, सभी नदियां यमुना जी की सखियां हैं, तो भगवान नदियों की क्या हो गई? जीजा जी। सारी नदियों में आनंद छा गया और देवता आकाश मंडल में आकर के जोर जोर से धुंधमियाँ बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। और देखते ही देखते महाराज वहाँ भगवान चार भुजा से प्रकट होते हैं। चार भुजा में भगवान प्रकट हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के छोटा सा बालक हो जाते हैं। भगवान ने कहा, हे वसुदेव जी, आप मुझे यहाँ से निकालो, गोकुल में नंद बाबा के घर मुझे छोड़ देना। भगवान के यशोदा मैया के पास वहाँ एक कन्या उसे लेना और मुझे सुला देना। और आज भगवान को सूप में लेकर के रख करके सिर पर हाथों पैरों की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खुल जाती हैं, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, सारे देवता मंगल गीत गा रहे हैं, सारे देवता खुल गए, सारे ताले व क्या बात हो गई। जब से जन्मी कन्हैया करामात हो गई, था घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मी कन्हैया करामात हो गई, करामात हो गई। और भगवान को लेकर के चले जा रहे हैं वसुदेव जी। तो यमुना मैया ऊपर तक आ जाती हैं, भगवान के चरण नीचे किया और भगवान के चरणों को छुआ। तो यमुना मैया नीचे चली गई। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल में पहुंच गई, कन्हैया को सुला देती हैं और वहाँ से कन्या को ले लेते हैं और वापस कारागृह में आ जाते हैं। बेड़ियाँ हथकड़ियाँ पड़ जाती हैं, पहरेदार जाग गए। वह कन्या नहीं, योग माया थी। प्रिय श्रोताओं, बस उस कन्या को पकड़ करके पत्थर पर पटना ही चाहता है, तो वह हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती हैं, बिजली तरह करती, और योग माया अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। कहे, अरे ओ कंस, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? रे कंस, तेरे को मारने वाला कहीं पैदा हो गया है? कंस ने जैसे ही सुना तो कंस पसीना सा आ जाता है कंस को, और घबरा गए और घबरा कर बोले, कहीं भी कोई बालक पैदा हुआ हो तो उसे मार देना, ऐसा आदेश करता है। लेकिन हम लोग गोकुल में चलते हैं। प्रिय बंधुओं, गोकुल में चलते हैं।